अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फ्यूचर लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूँ अता रफ़ी और अंग्रेज़ी के आसान असबाक़ के इस कोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। यह आज की तीसरी क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्टॉप करें और ज़रूर पिछली क्लासेस देखें, क्योंकि हमारी तमाम क्लासेस आपस में एक दूसरों से जुड़ी हुई होती हैं। अगर आप पिछली क्लास देखेंगे तो इस सबक में आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो आज के सबक में मैं आपके लिए दो चीज़ें लाया हूँ, थोड़ी सी ग्रामर है और बहुत सारी वोकेबलरी है। तो शुरू करते हैं। सबक हमने कल पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नाउन्स के बारे में, और आपको मालूम है कि ग्रामर की ज़बान में नाम को कहा जाता है नाउन्स। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि नाउन्स की दो किस्में होती हैं। एक किस्म होती है जिसको हम कहते हैं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन्स। तो कॉमन नाउन्स कहते हैं ऐसे नाम को जो आम होता है, जो हम एक ग्रुप के लोगों के ऊपर हम बोल सकते हैं। एक तरह के लोगों को हम जो नाम देते हैं उसको कहा जाता है इसमें नकिरा, इसको कहते हैं कॉमन नाउन्स। और दूसरा नाम वो होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन्स वो नाम होता है जो किसी आदमी का, किसी जगह का, किसी चीज़ का जो ख़ास नाम होता है उसको कहा जाता है प्रॉपर नाउन्स। और कॉमन नाउन्स कहते हैं कि जो आम नाम होता है, यानी एक तरह की चीज़ें, एक तरह के लोग, एक तरह की जगहों के बारे में जो हम नाम रखते हैं, जो नाम होता है उसको कहते हैं कॉमन नाउन्स। मिसाल के तौर पर लड़का, पेन और शहर। तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसे नाम हैं कि जो हम एक तरह की चीज़ों पर हम बोल सकते हैं। मसलन शहर जो भी होगा वो शहर होगा। कराची भी शहर है, लाहौर भी शहर है, तो इसको भी हम शहर कह रहे हैं, उसको भी हम शहर कह रहे हैं। तो शहर ऐसा नाम है जो कॉमन नाउन है, जो कराची पर भी आप बोल सकते हैं, लाहौर पर भी बोल सकते हैं। और प्रॉपर नाउन वो नाम होता है कि जो ख़ास होता है। मिसाल के तौर पर मैं लाहौर को कराची नहीं कह सकता, क्योंकि कराची इस शहर का नाम है और लाहौर एक और शहर का नाम है। तो लाहौर लाहौर है, कराची कराची है, ये इनका अपना नाम है। तो ये प्रॉपर नाउन्स। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन्स आपके सामने हैं। मैंने कुछ लिखा है: कामरान, उमर, कराची, अमेरिका, जापान, पीटीवी, जंग अखबार, जो जंग न्यूज़पेपर है, ये भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक ख़ास कंपनी का नाम है, ख़ास ग्रुप का नाम है। पीटीवी एक ख़ास टीवी चैनल का नाम है, कोहाट एक ख़ास शहर का नाम है। तो ये इसमें मारिफा के बारे में हमें पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। असल परेशानी हमें होती है कि हमें इसमें नकिरा मालूम होना चाहिए, कॉमन नाउन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन नाउन्स की दो किस्में मैंने लिखी हैं। एक किस्म वो होती है जिसको हम कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर कहते हैं वाहिद नामों को, यानी लड़का ये वाहिद है, तो इसको हम कहते हैं सिंगुलर नाउन। और अगर जमा हो जाए, यानी लड़के हो जाए, तो फिर उसको हम कहते हैं प्लूरल नाउन्स। तो प्लूरल नाउन्स कहते हैं जमा को, जैसे कि लड़के। तो आज के सबक में मैंने आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ नाउन्स मैंने आपके लिए रखे हैं। ये नाउन्स मुख्तलिफ़ किस्मों के ऊपर हैं। बाज़ नाउन्स वो हैं जिनका ताल्लुक़ लोगों के साथ है, बाज़ नाउन्स वो हैं जिनका ताल्लुक़ जगहों के साथ है, और बाज़ नाउन्स वो हैं जिनका ताल्लुक़ चीज़ों के साथ है। तो नाउन या तो किसी शख्स का होगा, या किसी चीज़ का होगा, या किसी जगह का होगा। तो मैंने तीनों चीज़ों से मुतालिक बहुत सारे नाउन जमा कर लिए हैं जो आम ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और इसमें से बहुत मुमकिन है, बल्कि यकीनन मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे अल्फाज आपको पहले से मालूम हैं। तो आज की क्लास आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये है वोकेबलरी पीपल, यानी ये वो अल्फाज हैं, ये वो अल्फाज माना है जिनका ताल्लुक़ लोगों के साथ है, जो पीपल के साथ है। तो ये लफ्ज़ है, इसको हम कहते हैं पीपल। तो आपने सुना होगा वो जो मशहूर पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो ये वही है पीपल। तो इसको प्यूपल नहीं पढ़ेंगे हम, ये ओ को देख के बाज़ लोग इसको प्यूपल पढ़ते हैं, तो ये है पीपल। तो वोकेबलरी पीपल, वोकेबलरी के बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो जी पहला लफ्ज़ है
इलेक्ट्रीशियन। और दोबारा मैं कहूँगा कि CIA, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि जो अंग्रेज़ी में शीन की आवाज़ देते हैं, उसमें से एक CIA भी है। CIA जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पर शीन की आवाज़ हम निकालते हैं, तो ये हो जाता है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन, तो इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन वो शख्स होता है जो बिजली का काम करता है। और इलेक्ट्रिसिटी तो आपने सुना ही होगा, और कराची में जो बिजली की कंपनी है जिसको हम के इलेक्ट्रिक कहते हैं, तो ये वही है इलेक्ट्रिशियन। उसके बाद होता है मैनेजर। अंग्रेज़ी का एक कानून है कि जी के बाद जब ई आ जाता है, जी के बाद जब ई आ जाता है तो फिर जी की आवाज़ निकलती है जिम, जैसे कि जिम फॉर जुर्म। लेकिन ये अक्सर ऐसा होता है, हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन अक्सर जो है वो जी की आवाज़ निकलती है जब जी के बाद ई हो। लेकिन जी के बाद जब ई नहीं हो तो फिर इसकी आवाज़ गाफ के निकलती है, गी फॉर ग्राउंड। तो ये लफ्ज़ है मैनेजर। मैनेजर आपने बहुत सुना होगा। मैनेजर कहते हैं मुंतज़िम को, जो किसी कंपनी में बड़े अहदे पर होता है और कंपनी के बहुत अहम मामलात को देखता है, तो उसको हम कहते हैं मैनेजर। तो ये मैनेजर नहीं है लफ्ज़, उर्दू में इसको मैनेजर बोला जाता है। ये लफ्ज़ है मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर। अच्छा जी, उसके बाद है सेलर। सेलर कहते हैं उस शख्स को जो कश्ती चलाता है, मल्लाह जिसको हम उर्दू में कहते हैं। ये जी अगला लफ्ज़ है गार्डनर। गार्डनर, गार्डनर, गार्डनर कहते हैं बागबान। उसके बाद आ जाइए नीचे, प्रोफेसर। प्रोफेसर, प्रोफेसर मुअल्लिम को कहते हैं, ख़ास तौर पर उस उस्ताद को कहते हैं जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो उसको कहते हैं प्रोफेसर। उसके बाद है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी उर्दू में इसको कहते हैं सेक्रेटरी, उसको लिखते भी सेक्रेटरी लिखते हैं, लेकिन उर्दू में अब ये चल पड़ा है, तो अब ये उर्दू में तो गलत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में हम इसको सेक्रेटरी नहीं पढ़ेंगे। ये लफ्ज़ है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कहते हैं उस शख्स को जिसके ऊपर जो कारोबारी लोग होते हैं या जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ लोग होते हैं, वो अपने साथ किसी ऐसे शख्स को रखते हैं जो उनके पूरे दिन को देखता है कि सुबह 8 से 9 यहाँ जाना है, 9 से 10 मीटिंग है, 10 से 12 फलां लोग आ रहे हैं, 11 से 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, 12 से 1 तक छुट्टी है, फिर 1 के बाद ये। तो ये सेक्रेटरी सारा उसका काम होता है कि वो उस आदमी को बिल्कुल मुनज़्ज़म रखता है। उसको हर काम, उस आदमी को अपने कामों के बारे में इतना नहीं पता होता जितना उस सेक्रेटरी को पता होता है। तो सेक्रेटरी का मतलब होता है मोतमद, लेकिन सेक्रेटरी बहुत मशहूर हो गया है आजकल, और अमूमन जो लोग मसरूफ़ होते हैं तो वो अपने लिए ऐसा आदमी रखते हैं जो उनके कामों को देखता है, तो उसको कहते हैं सेक्रेटरी। तो ये लफ्ज़ है पायलट। पायलट, पायलट बहुत मशहूर लफ्ज़ है। पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। यहाँ पर हम उर्दू में भी ये लफ्ज़ मशहूर हो गया है, लेकिन उर्दू में हम इसको पुलिस कहते हैं, पुलिस। लेकिन इंग्लिश में जो है ये लफ्ज़ इसको पढ़ा जाता है पुलिस, यानी आप इसको बिल्कुल दबाव नहीं देंगे यहाँ पर, और जो खींचेंगे आप इस लफ्ज़ को खींचेंगे। ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह किसी जगह मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि अंग्रेज़ी के अल्फाज को पढ़ा किस तरह जाता है। तो ये लफ्ज़ है पुलिस ऑफिसर। आगे चलिए, अगला लफ्ज़ है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कहते हैं फ़नकार को, किसी भी फ़न में जो माहिर होता है उसको कहते हैं आर्टिस्ट। टीचर, टीचर उस्ताद या उस्तानी। ड्राइवर, ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला। ये बी यहाँ पर साइलेंट है, तो इसको हम पढ़ते हैं प्लमर। और उर्दू में जो है आपने देखा होगा, उर्दू में हम लोग इसको लिखते हैं प्लम्बर, तो ये लफ्ज़ गलत है। बी साइलेंट है, बी साइलेंट है, तो इसको हम लिखेंगे प्लमर। अब उर्दू में एक गलत लफ्ज़ मशहूर हो गया है, लेकिन बहरहाल वो गलती है, सही लफ्ज़ है प्लमर। प्लमर कहते हैं वो आदमी जो नल वगैरह लगाता है या पानी की लाइनें बिछाता है या पानी के पाइपलाइन वगैरह लगाता है, तो उसको कहते हैं प्लमर। अगला लफ्ज़ है फोटोग्राफर।
फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, ये लफ्ज़ है फोटोग्राफर। उर्दू में हम इसको फ़ोटोग्राफ़र कहते हैं, लेकिन इंग्लिश का ये सही लफ्ज़ है फोटोग्राफर। फोटोग्राफर फ़ोटो खींचने वाला। डॉक्टर, 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 यहाँ पर ये W साइलेंट है, W को नहीं पढ़ा जाएगा, हम इसको पढ़ेंगे राइटर। राइटर कहते हैं मज़मून लिखने वाला या फिर किताबें लिखने वाले जो लोग होते हैं, तो उसको कहते हैं राइटर। फार्मर, फार्मर किसान को कहते हैं। मैजिशियन, यहाँ पे देख रहे हैं जी के बाद आई आ रहा है, तो इसकी आवाज़ गाफ नहीं होगी बल्कि इसकी आवाज़ जीम होगी। तो इसको मैं कह रहा हूँ, इसको मैगीशन, मैगीशन नहीं पढ़ रहा, मैं इसको पढ़ रहा हूँ मैजिशियन। तो मैजिशियन कहते हैं जादूगर को। डेंटिस्ट, दंदान साज यानी दांतों का जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं डेंटिस्ट। फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड कहते हैं दोस्त को। क्लर्क, क्लर्क, क्लर्क मुंशी को कहते हैं। आगे चलिए, ये लफ्ज़ है एथलीट। अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ है TH, इसकी ये जो आवाज़ है, इसकी आवाज़ उर्दू में हम कहते हैं कि ये था की आवाज़ है, एथलीट। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जो अंग्रेज़ हैं वो जिनकी ज़बान है वो इसको ना था पढ़ते हैं ना सा पढ़ते हैं। जो हमारा जो अलिफ बा ता सा, जो चौथा हर्फ है अलिफ बा ता टा और सा, जो जो चौथा हर्फ है ये थे और थे के दरमियान एक आवाज़ होती है एथलीट। तो ये एथलीट है। खिलाड़ी को कहते हैं, जो माहिर खिलाड़ी होता है उसको कहते हैं एथलीट। लॉयर, लॉयर, लॉयर कहते हैं वकील। ब्रदर, ब्रदर पहले गुजर चुका है बाई। टेक्नीशियन, CH जो है इंग्लिश में उमूमन जब CH की आवाज़ आती है, CH जब दरमियान में आते हैं तो उमूमन जो है इनकी आवाज़ काफ की होती है, के की होती है। हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन अक्सर जगहों में CH जब एक जगह आता है तो फिर इसकी आवाज़ होती है काफ की। तो इसको हम पढ़ते हैं टेक्नीशियन। टेक्नीशियन कहते हैं किसी भी फ़न की जो तकनीकी मालूमात जिसको होती हैं उसको कहते हैं टेक्नीशियन, जो फ़न का माहिर होता है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है टेक्नीशियन ख़ासकर जो लोग होते हैं जो बिजली वगैरह का काम करते हैं या जो मिस्त्री वगैरह का काम करते हैं, इस तरह मेरे ख्याल में ये उन लोगों को भी टेक्नीशियन कहा जाता है। असल में टेक्नीशियन कहते हैं माहिर तरीन आदमी को। अच्छा जी, तो जो वोकेबलरी पीपल था हमारा सबक का हिस्सा वो ख़त्म हो गया है। अब आगे चलेंगे वोकेबलरी प्लेसेस। प्लेस कहते हैं जगहों को, प्लेस, और ये जमा है, जमा का एस है, तो प्लेसेस का मतलब होगा जगह। तो शुरू करते हैं। बैंक, एयरपोर्ट, 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 एयरपोर्ट को कहते हैं स्कूल। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जो डाकखाना होता है उसको कहते हैं होटल। ये दो लफ्ज़ हैं अंग्रेज़ी के अंदर जो कंफ्यूज करते हैं बहुत ज़्यादा हमारे लोगों को। इसको हम लोग उर्दू में इसको कहते हैं होटल, लेकिन अंग्रेज़ी में इसको पढ़ा जाता है होटल। तो एक है होटल और एक है रेस्टोरेंट। तो दोनों में ज़रा फ़र्क है। होटल जो है वो अंग्रेज़ी में ऐसी इमारत को कहा जाता है जहाँ पर कमरे किराए पर दिए जाते हैं। और आपने देखा होगा कराची में या जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर उनके अपने अपने बड़े बड़े होटल होते हैं जहाँ पर गैर मुल्की या जो बड़ा तबका होता है, अगर कोई बाहर से आ रहा है वहाँ रहने की जगह नहीं है तो फिर ये लोग ऐसे होटल्स में कमरा किराए पर लेते हैं, फिर वहाँ रहते हैं। तो इंग्लिश में ऐसे जगह जहाँ पर कमरा किराए पर मिलता है उसको कहते हैं होटल। और हम जो है उर्दू में जो है हम लोग होटल कहते हैं इसको, और होटल जो है वो जगह होती है जहाँ पे खाना वाना खाते हैं लोग बैठ के, तो उसको हम होटल कहते हैं। हकीकत में होटल नहीं है वो, ऐसी जगहों को कहा जाता है रेस्टोरेंट, यानी जहाँ पर टेबलें लगी हों और एक तरफ खाना पकता हो और सारे लोग मिलकर टेबलों पर बैठकर एक दूसरों के आमने सामने बैठ के जो खाना खाते हैं, जिसको हम ताम खाना कह सकते हैं। तो ऐसी जगह को कहा जाता है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट कहते हैं उसको। और होटल सिर्फ रिहायशी जगह होती है जिसको उर्दू में सराय कहते हैं। तो सराय ये अलग चीज़ है और रेस्टोरेंट ताम खाना है जहाँ पे लोग बैठ के खाना खाते हैं। तो हमारे यहाँ जिन चीज़ों को होटल कहा जाता है असल में ये रेस्टोरेंट है।
और होटल्स जो हैं वो उसमें रिहाइश का होना ज़रूरी है। तो आगे चलिए, गैस स्टेशन, तो यहाँ पर TIO तो शीन की आवाज़, गैस स्टेशन। गैस स्टेशन जहाँ पर गैस वगैरह होता है, एक स्टेशन पेट्रोल का होता है, डीजल का होता है, एक स्टेशन गैस स्टेशन का होता है, गैस का होता है जहाँ पर आप गैस वगैरह भरवाते हैं। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये वो तालीमी इदारा होता है जिसको हम आला तालीमी इदारा कहते हैं, जो आपको 14 क्लास, 16 क्लास या 18 क्लास और 20 क्लास तक आपको, यानी PhD तक आपको करवाता है, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी, जिसको उर्दू में जामिया कहते हैं। पुलिस स्टेशन, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहते हैं कुतुबखाना। पार्क, ऑफिस। म्यूज़ियम, म्यूज़ियम, म्यूज़ियम कहते हैं अजायब का। आगे देखिए, फार्म, MOSQUE, तो ये जो UE है इसको हम नहीं पढ़ेंगे, तो ये लफ्ज़ है मास्क, मास्क कहते हैं मस्जिद को। सुपरमार्केट, 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 सुपरमार्केट ऐसी बड़ी दुकान को कहते हैं। पाकिस्तान में अभी इसका रिवाज शुरू हो गया है, और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ इसका रिवाज अभी शुरू हो गया। शहरों में सुपरमार्केट्स आपको नज़र आती हैं। सुपरमार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें 2-3 छत होते हैं, और इसके अंदर ज़रूरत की हर चीज़ आपको मिल जाती है। दुकानें नहीं होती हैं, सिर्फ रैक्स होते हैं, रैक्स के ऊपर सामान रखा हुआ होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं। आप वहाँ से मुंतखब करते हैं, जो लेना हो आप लेते हैं, और फिर आकर काउंटर पे पैसे दे के चीज़ें लेकर आते हैं, तो वो कहलाती है सुपरमार्केट। आगे देखिए, मॉल, मॉल में और सुपरमार्केट में फ़र्क ये है कि सुपरमार्केट जो है उसके अंदर रैक्स होते हैं और काउंटर एक होता है, यानी जो उसका मालिक एक होता है, जबकि मॉल जो है वो एक बहुत बड़ी इमारत होती है। उसके अंदर 5 मंजिलें भी हो सकती हैं, 10-12 मंजिलें भी हो सकती हैं, और इसके अंदर दुकानें होती हैं, और दुकानें रेंट पे चढ़ती हैं, और दुकानदार जो है वो चीज़ें तिजारत करते हैं और फिर उसका किराया देते हैं। तो कराची में डॉल्मेन सिटी मॉल मशहूर है, CVO के करीब, तो ये है मॉल। तो मॉल जो है बहुत बड़ी इमारत होती है, उसके अंदर फिर सैकड़ों के हिसाब से दुकानें होती हैं। सैकड़ों दुकानें होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि दुकानें होती हैं, और उसका मालिक, उसकी जो दुकान के मालिकान वो अलग अलग लोग होते हैं। ज़ू, चिड़ियाघर। टेम्पल, टेम्पल, टेम्पल कहते हैं माबद, इबादतगाह, और ख़ासतौर पर मंदिर को कहते हैं जो हिंदुओं की इबादतगाह होती है, या जो ख़ासतौर पे जो बुद्ध मत के जो पैरोकार होते हैं उनकी जो इबादतगाह होती है उसको कहते हैं टेम्पल। स्टेडियम, स्टेडियम खेल के बड़े मैदान को कहते हैं। थिएटर, थिएटर, थिएटर कहते हैं तमाशागाह। इसका रिवाज ख़ास तौर पे जो अंग्रेज़ ममालिक हैं वहाँ पर इसका रिवाज होता था। कुछ ऐसी इमारतें होती थी जहाँ पर लोग तमाशे, फिल्में नहीं, ड्रामे देखने जाते थे। उस वक्त तो स्क्रीन नहीं होती थी, तो ड्रामे बाकायदा कुछ एक्टर होते थे जो सामने आकर जिसको स्टेज के ऊपर आकर अदाकारी करते थे, तो उसको कहते थे थिएटर। आजकल इसका रिवाज अमूमन ख़त्म हो गया है। फैक्ट्री, फैक्ट्री कहते हैं कारखाने को। शॉप, दुकान। सिनागाग, इसको हम कहते हैं सिनागाग। सिनागाग का मतलब होता है यहूदियों की इबादतगाह। यहूदियों की जो इबादत की जगह होती है उसको कहते हैं सिनागाग। हॉस्पिटल, 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 अस्पताल। नर्सरी, नर्सरी, नर्सरी बच्चों के कमरे को भी कहते हैं। नर्सरी जो है हमारे यहाँ इसका रिवाज नहीं है। बाहर मुल्कों में क्या होता है, ख़ासकर यूरोप वगैरह के ममालिक में ये होता है कि जो माएँ होती हैं वो भी काम करती हैं, तो वो जब काम करने जाती हैं तो अपने बच्चों को, कुछ मखसूस इमारतें होती हैं जो उनके बच्चों को रखते हैं, और उनके साथ दाइयाँ होती हैं, तो दाइयाँ उन बच्चों का ख्याल रखती हैं और माएँ काम पे जाती हैं, और शाम को वो माएँ आके अपने बच्चों को लेके घर आती हैं। तो ऐसी जगहों को कहा जाता है नर्सरी। और नर्सरी जो है बागीचे को भी कहते हैं, जहाँ पौधों को, छोटे छोटे पौधों को रखा जाता है बेचने के लिए। जिम, ये वर्जिश खाने को कहते हैं, आपने सुना होगा।
ये लफ्ज़ है चर्च। चर्च जो ईसाइयों की इबादतगाह होती है उसको कहते हैं चर्च। आगे आइए, ये तीसरा हिस्सा है, ये वोकेबलरी थिंग्स, चीज़ों के मुख्तलिफ नाम हैं। अच्छा जी, तो पहला नाम है रूलर। रूलर कहते हैं जो स्केल होता है जिससे बच्चे लाइनें लगाते हैं उसको कहते हैं रूलर। इसी तरह रूलर जो है वो हाकिम को भी कहते हैं, जो हुकूमत करता है उसको भी कहते हैं रूलर। चेयर, चेयर, चेयर कुर्सी। हैमर हथौड़ा। बाइसिकल, बाइसिकल, बाइसिकल जो हमारे यहाँ जिस चीज़ को हम साइकिल कहते हैं उसका सही लफ्ज़ जो है वो बाइसिकल है। बाय का लफ्ज़ उमूमन अंग्रेज़ी में आया तो उसके अंदर दो का माना होता है, दो, तो बाइसिकल का मतलब दो टायरों वाली, तो ये है बाइसिकल। ट्रुथ, ट्रुथ, ट्रुथ कहते हैं सच को। पेन, टेबल, मैस को कहते हैं सॉ, आरी को कहते हैं जिससे घास वगैरह काटी जाती है। शिप, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को कहते हैं जिससे हम हिसाब किताब करते हैं। क्रेयंस, क्रेयंस, क्रेयंस कहते हैं जो बच्चे जिन एक बच्चों की ख़ास पेंसिल होती है जिससे वो ड्राइंग वगैरह करते हैं और मुख्तलिफ़ रंगों की पेंसिल होती है, उनको कहा जाता है क्रेयंस। सोफ़ा, सोफ़ा, सोफ़ा सेट को कहा जाता है जिसके ऊपर जो बैठते हैं आरामदा कुर्सियाँ होती हैं। एक्स, एक्स कुल्हाड़ी। ट्रक, ट्रक को कहते हैं टेलीविज़न, टेलीविज़न, टेलीविज़न कहते हैं टीवी को जिसको हम टीवी कहते हैं। पेंसिल, पेंसिल। लॉयल्टी, लॉयल्टी, लॉयल्टी कहते हैं वफादारी। ड्रिल, ड्रिल उस मशीन को कहते हैं जिसके ज़रिए से सुराख किया जाता है दीवार में या ज़मीन में। बड़ी सी बड़ी ड्रिल्स भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, और उर्दू में इनको बर्मा कहा जाता है। प्रिंटर, प्रिंटर जो छापने की जो मशीन होती है कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं प्रिंटर। फ्रिज, यहाँ पे जो डी है ये साइलेंट है तो उसको हम पढ़ेंगे फ्रिज। जी के बाद दोबारा ई आ गया तो इसकी आवाज़ हमने जेम निकाली है, फ्रिज। बुक, लैम्प। लेडर, लेडर, लेडर सीढ़ी को कहते हैं। ट्रेन। कुकर, कुकर कहते हैं वो बर्तन जिसके अंदर दम से जो है वो चीज़ें पकती हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये बर्तन बहुत ज़्यादा आम है। उसके बाद देखिए डिक्शनरी, 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 डिक्शनरी ऐसी किताब को कहते हैं जो लुग़त की किताब होती है, जो जिसके अंदर हम अल्फाज के माना वगैरह देखते हैं तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है डिक्शनरी। आगे देखिए कारपेट, कारपेट, कारपेट एक बिछोना होता है जो मुख्तलिफ़ जगहों में बिछाए जाते हैं, मस्जिद वगैरह में या घरों में भी लोग बिछाते हैं, तो वो होता है कारपेट। बस, कंप्यूटर, कंप्यूटर। लेजीनेस, लेजीनेस, लेजीनेस सुस्ती को कहते हैं। करेज, ये लफ्ज़ है करेज, करेज कहते हैं हौसला। टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन हम उसको उर्दू में कहते हैं टेलीफोन, लेकिन इंग्लिश में उसका सही तलफ़ुज़ है टेलीफोन। तो टेलीफोन, टेलीफोन। स्पेड, स्पेड, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि उर्दू में कोई भी लफ्ज़ हो उसका पहला हर्फ साकिन नहीं हो सकता। जैसे कि स्कूल है तो स्कूल जो है वो अगर मैं कहूँ कि स्कूल यानी इस स्कूल, इस स्कूल में ना कहूँ बल्कि कहूँ स्कूल, तो ऐसा होता नहीं है। अरबी और उर्दू में ये कानून है कि पहला हरफ साकिन नहीं हो सकता, पहले हरफ के शुरू में कोई ना कोई हरफ होना चाहिए जिसके ऊपर कोई ज़बर ज़ेर पेश लगा हुआ। लेकिन इंग्लिश में ऐसा हो सकता है, पहला हरफ साकिन हो सकता है। तो ये लफ्ज़ जो है इसको हम पढ़ेंगे इस पैड, हम इसको नहीं पढ़ेंगे इस पैड, इसको हम पढ़ेंगे स्पैड, स्पैड, स्पैड। तो स्पैड कहते हैं बेल्टे को। आज आपके लिए बहुत सारे अल्फाज आ गए हैं सबक में, आप परेशान हो रहे होंगे कि भाई ये सारा हम कैसे याद करें। तो देखिए, याद करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको रोज़ाना कहता हूँ कि रट्टा नहीं लगाना है, आपने इसको रटना नहीं है, रटने से चीज़ें याद नहीं होती हैं।
आप इसको बार बार देखें, अपने मोबाइल में रखें इस फाइल को, एक दफ़ा वीडियो देख लें, जब आपका तलफ़ुज़ ठीक हो जाए, और तलफ़ुज़ बताते हुए बहुत सारी काम की बातें बताता हूँ, जब वो चीज़ें आपके सामने आ जाएं तो आप फिर रोज़ाना इसको एक दफ़ा देख लें। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने इस्तेमाल की होंगी, आपने सुना होगा या आप सुनेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनको देखते रहें देखते रहें देखते रहें। 2-4 हफ़्ते तक आप इसको इस तरह देख लेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। तो मैं हूँ अता रफ़ी, आपको मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। अगली क्लास के लिए दुआ में याद रखिए।